Hello students, this is CA Karishma Bansal from My Future Academy. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक से अपन चालू कर रहे हैं कि क्या क्या सर्विसेज है जो हमारी बैंक प्रोवाइड करती है। ये सब के बारे में अपन ने बेसिकली पढ़ा था। देखो, इशूइंग ड्राफ्ट अपन ने पढ़ा था, बैंकर्स चेक ये थोड़ा सा अलग है, ये अपन देख लेंगे। RTGS, NEFT, उसके बाद तुम लोगों का बैंक OD के बारे में मैंने तुमको समझाया था, कैश क्रेडिट के बारे में समझाया था, और लोन तो तुमको पता ही है। चलो एक बार इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज़ टू इन्वेस्ट मनी, प्रोवाइड लोन एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट। भाई बैंक का मेन काम है जो पैसा उसको मिला है उसको इन्वेस्ट करना या फिर उसको लोन पे देना और लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। इसके अलावा बैंक के कुछ और फंक्शंस है, जैसे कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, LC, ट्रैवलर चेक इशू करना, ड्राफ्ट इशू करना, RTGS, NEFT करवाना, बैंक ओवरड्राफ्ट देना, लोन देना, क्रेडिट कार्ड देना, डेबिट कार्ड देना। ये सारे बैंक का कोर पार्ट है फंक्शनिंग का। अब टू इशू ड्राफ्ट मतलब मैंने तुमको समझाया था, एक चेक होता है जो एक बैंक दूसरी बैंक को लिखती है। इसमें पर्सन का नेम मेंशन होता है जिसको ये चेक पे किया जाएगा, जिसको ये अमाउंट पे की जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, द बैंक ट्रांसफर द अमाउंट और एज द इशूइंग अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। यहाँ पे बैंक जिसका भी नाम लिखा हुआ होता है इसके ऊपर, उसको वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देती है ऑन द बिहाफ ऑफ उसके कस्टमर से। व्हेन अ पर्सन वांट्स टू सेंड मनी टू अ पर्सन, ही गोज टू अ बैंक, पेज मनी एंड कमीशन टू बी पेड टू द बैंक, इशूइंग ड्राफ्ट एंड रिक्वेस्ट टू बैंक टू इशू द ड्राफ्ट। द सेंडर request the bank to issue a draft in favor of the receiver. The bank ordered its branch or its associate bank located in the area of the receiver to pay the amount. The draft can be deposited only in the account of the person whose name is written on it, as it is account pay only. Unlike check, such draft never bounces. ऐसा बोल रहे हैं। ड्राफ्ट में कैसा होता है ना, जैसे कि ये करिश्मा है, करिश्मा को यहाँ पे ये ICAI है, इसको 6500 पे करना है। तो ये क्या करेगी, ये अपनी बैंक, ये करिश्मा की बैंक है, करिश्मा की बैंक के पास जाएगी, करिश्मा अपनी बैंक के पास जाएगी, उसको ₹6500 देगी और उसको कमीशन देगी और बोलेगी प्लीज़ मुझे एक ड्राफ्ट फ्रेम करके दो जो ICAI के नाम पे हो, उनको मुझे 6500 पे करना है। तो बैंक मुझे ये ड्राफ्ट दे देगी, ये ड्राफ्ट लेके मैं आ जाऊँगी। ये ड्राफ्ट फिर मैं ICAI को दे दूँगी, ICAI जाके अपनी ब्रांच के अंदर ये ड्राफ्ट डिपॉजिट करवा देगी और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ड्राफ्ट जो ये जाके डिपॉजिट करवाएगी, ये बैंक इस वाली बैंक से 6500 रुपीज़ कलेक्ट कर लेगी। तो इस तरह से ICAI को 6500 रुपीज़ मिल जाएंगे। आया समझ कि इशू बैंक का ड्राफ्ट कैसे इशू किया जाता है। बैंकर्स चेक मतलब ये एक नॉर्मल बैंक ड्राफ्ट जैसी फैसिलिटी है। यहाँ पे चेक इशू किया जाता है और पे ऑर्डर मतलब जिसका भी नाम उसमें लिखा जाता है उसको वो अपन को चेक पे करना पड़ता है, पे ऑन ऑर्डर। नॉर्मल बैंकर्स चेक मतलब जो चेक होते हैं वो चीज़। RTGS, अब ये RTGS क्या होता है। RTGS तुम लोगों का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। व्हेन RTGS member bank transfer money to any other RTGS member bank anywhere in the India, this method is called RTGS। देखो, रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर मतलब जैसे ये करिश्मा है, यहाँ पे ये यशोदा है, करिश्मा गुजरात में है, यशोदा मुंबई में है। करिश्मा को यशोदा को कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अब क्या, उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र, यशोदा को अभी के अभी पैसे चाहिए, तो इसमें क्या करेगी, करिश्मा यशोदा को RTGS ऑनलाइन के थ्रू RTGS करेगी। यहाँ पे करिश्मा को यशोदा की बैंक डिटेल, यशोदा के IFSC कोड ये सब चाहिएंगे और वो उसको भाई डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देगी ऑनलाइन। तो इसको अपन बोलते हैं RTGS सर्विस। तो RTGS सर्विस में एक बैंक अपने ऑनलाइन अकाउंट से दूसरे बैंक के ऑनलाइन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करती है। ईच ऑफ द RTGS मेंबर ब्रांच इज आइडेंटिफाइड थ्रू IFSC कोड। ऐसा बोल रहे हैं RTGS में अगर आपको ट्रांसफर करना है पैसा तो आपको IFSC कोड चाहिए होता है। ये 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसके अंदर अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों इंक्लूडेड होता है, ऐसा कोड होता है। IFSC कोड इज प्रोवाइडेड बाय IDBRT हैदराबाद। RTGS इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम एनी बैंक इन इंडिया। इन दिस मेथड अमाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड एज पर रियल टाइम एंड एज पर ग्रॉस सेटलमेंट। ऐसा बोल रहे रियल टाइम मतलब उसी टाइम वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इन RTGS मेथड मनी from account holder is transferred to account holder of another bank. The transaction is not done in cash, so both the sender and beneficiary need to have an IFSC code. For the deposit transaction of 2 lakh or more, RBI provides services through RTGS. In this method, the amount is debited in the account of the receiver on the same day as soon as the bank receives instruction from the sender.
amount of 2 lakh or more is transferred to RTGS. In this method, commission is charged from the sender of the money and the receiver is not charged any commission. ऐसा बोल रहे कि RTGS में क्या होता है भाई, RTGS में जब आपका 2 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है ना, तब आप लोग RTGS ट्रांसफ़र कर सकते हो. RTGS ट्रांसफ़र करने के लिए आप लोगों को कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है. इसके लिए आपको IFSC कोड चाहिए होता है. यहाँ पे जो सेंडर होता है ना, सेंडर से कमीशन चार्ज किया जाता है. जो रिसीवर होता है उससे कोई कमीशन नहीं लिया जाता. जो सेंडर जो पैसा सेंड कर रहा है उसको कमीशन देना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ पैसा जो उसने ट्रांसफ़र किया है उसके लिए. आगे आते हैं NEFT. NEFT क्या है? NEFT भी ये मनी ट्रांसफ़र का ही एक मेथड है. जब अमाउंट क्या है, मैक्सिमम 2 लाख जितनी अमाउंट है तब आप NEFT के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. NEFT जनरली 48 डेज़ में आपका पैसा ट्रांसफ़र होता है, जबकि RTGS में आपका सेम डे में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है. अब ये IFSC कोड क्या होता है? IFSC कोड 11 नंबर का अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों यूज़ होते हैं, ऐसा नंबर होता है. ठीक है, ठीक है. To NEFT 50,000 by cash, 50,000 or less money can be NEFT by depositing cash in the bank and facility of NEFT is available to walk-in customer from all NEFT members of the. ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कैश में अगर आपको NEFT करना है तो आप अपने बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करवा दो 50,000 और सामने वाले को वो जो भी रिसिप्ट है वो दे दो कि भाई जाके तू अपनी बैंक से ये पैसा कलेक्ट कर ले. तो NEFT अपन है ना वॉक-इन कस्टमर, मतलब वो लोग कस्टमर अपनी बैंक में आके रिसिप्ट लेके पैसा के थ्रू भी NEFT कर सकते हैं, इन कैश भी कर सकते हैं, बट जनरली NEFT ऑनलाइन ही होता है. बैंक ओडी मैंने तुम लोगों को समझाया था. जब मैं मेरे करंट अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लेती हूँ और मुझे एक टाइम के बाद वो पैसा वापस लौटाना पड़ता है, उसके ऊपर मेरे को कुछ वो लोग इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, तो ये इसको बोलते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट. और CC क्या होता है? CC भी ऐसा ही कुछ होता है, बस CC के अंदर क्या होता है ना, वो जनरली लोन जैसा होता है. CC के सामने आप लोगों को कुछ ना कुछ हाइपोथिकेशन, मतलब कुछ है ना आपको गिरवी रखना पड़ता है. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना वो डिसाइड होता है, पहले से डिसाइड होता है, उस हिसाब से इनको CC मिलता है. ठीक है, लास्ट फंक्शन यहाँ पे बताया गया है लोन्स. लोन मतलब क्या होता है? लोन में भाई बैंक को जो पैसा एज ए डिपॉजिट मिला है वो सामने वाले को क्या देता है? एज ए लोन प्रोवाइड करता है. बैंक को जनरली डिपॉजिट लोअर रेट पे वो पैसा देता है. मैंने तुमको समझाया था, डिपॉजिट पे वो 5% इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो सामने वाले लोन से वो 7% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है. तो ये जो 2% नेट डिफरेंस है ना, वो ही उसकी क्या है? अर्निंग है. ठीक है, देखो आगे. द बैंक प्रोवाइड लोन टू द कस्टमर फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट, लाइक अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए लोग बैंक लोन्स लेते हैं. हाउस बाय करने के लिए, फर्नीचर, घर का रिनोवेशन, व्हीकल के लिए, अलग अलग उसको है ना बैंक को वो लोन जब देती है बैंक, सामने वाले को उसको इंस्टॉलमेंट में वापस लौटाना पड़ता है. मोर ओवर उसके ऊपर वो लोग इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं. और कभी कभी जब बैंक की अमाउंट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लोन की अमाउंट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो उसके सामने कुछ मॉर्गेज भी लिया जाता है. इस तरह से ये पूरे तुम्हारे फंक्शंस हो गए. तो क्या क्या आ गया? सबसे पहले आया तुम्हारा बैंक ड्राफ्ट, फिर बैंकर्स चेक, RTGS, NEFT, बैंक OD, CC और लोन. यहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ. कल अपन लोगों का सिर्फ अब एक टॉपिक बाकी है जो कल खत्म हो जाएगा, ई बैंकिंग.